हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 13 कदम मिलाकर चलना होगा, ये एक गीत है जिसे लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्होंने यह कविता लोगों को एक साथ मिलकर अपने पथ पर, अपने मार्ग पर आगे बढ़ने की सलाह दी है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में इसके कुछ गीत को लिए गए हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसके बचे हुए गीत को हम सब मिलकर करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। 13 कदम मिलाकर चलना होगा, जिसे लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिनका जन्म सन 1926 ईस्वी में हुआ था। इनकी यहाँ पे मृत्यु नहीं दी गई है। क्योंकि जब ये बुक पब्लिश हुई थी तब तक वे जीवित थे, तो इसीलिए यहाँ पर इनकी मृत्यु की तिथि या ईस्वी दी नहीं गई है। भारत रत्न से सम्मानित हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1926 के रोज़ मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। 25 दिसंबर 1926 कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में इनका जन्म हुआ था। 25 दिसंबर को हम सब मिलकर क्रिसमस भी मनाते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि भी है। माता का नाम कृष्णा देवी तथा पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। आपने यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बीए तक की पढ़ाई ग्वालियर से तथा एमए एलएलबी की पढ़ाई कानपुर में की। इनकी माता का नाम कृष्णा देवी, इनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। इन्होंने अपनी पढ़ाई, बीए की पढ़ाई इन्होंने ग्वालियर से की और एमए तथा एलएलबी की पढ़ाई इन्होंने कानपुर से की। बचपन से साहित्य के रसिक वाजपेयी जी कई बार स्वतंत्रता, यहाँ पे 2 डॉट नहीं आएगा, व के ऊपर डॉट नहीं आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो कई बार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ये जेल गए। पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे रहकर इन्होंने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, स्वदेश तथा अर्जुन पत्रिकाओं का संपादन किया। वाजपेयी एक उत्तम कवि हैं, गीतकार भी हैं, प्रखर वक्ता थे। उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने 4 दशक तथा भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व किया था। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। आपको पद्म भूषण, हिंदी गौरव, लोकमान्य तिलक, सर्वश्रेष्ठ सांसद जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रखर वक्ता के रूप में उनकी जो बोलने का तरीका था वो काफ़ी ही अद्भुत कह सकते हैं आप, कि उनके विरोधी दल के जो लोग थे वे भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे, मूक हो जाते थे। मूक का अर्थ है कुछ बोल ना पाना। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी को साहित्य में ही बहुत ज़्यादा रुचि थी। इसके लिए वे कई बार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जेल भी उन्हें जाना पड़ा। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ये आगे रहे। इनमें इन्होंने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, स्वदेश, अर्जुन पत्रिकाओं का संपादन किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में वाजपेयी जी एक उत्तम कवि के साथ साथ गीतकार भी थे। गीतकार के अलावा वो प्रखर वक्ता थे और इस बात के लिए उनके जो विरोधी दल के लोग थे वो भी उनकी बड़ाई करते थे, वो भी उनकी प्रशंसा करते थे। इसके अलावा हमने देखा कि जो
अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, वो 4 दशक तक भारतीय संसद का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, संसद का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। इनके बाद ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। इनको पद्म भूषण, हिंदी गौरव, लोकमान्य तिलक, सर्वश्रेष्ठ सांसद जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? उनकी रचनाओं में मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, अमर आग, मेरी 51 कविताएं, सेक्युलरवाद, मेरी संसदीय यात्रा, सुवासित पुष्प, विचार बिंदु, शक्ति से शांति, न दैन्यम न पलायनम, नई चुनौती नया अवसर आदि प्रमुख है। तो उनकी रचनाओं में कौन कौन से प्रमुख उनकी रचनाएं हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इस गीत में, इस कविता में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रस्तुत रचना एक आह्वान गीत है, आह्वान लोगों को जागरूक करना। इस गीत में वे हम सब भारतवासियों को उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए कदम मिलाकर चलने का आह्वान करते हैं। लोगों को ये सलाह देते हैं कि हम सब अपने मार्ग पर, उन्नति की राह पर एक साथ मिलकर बढ़ें, ऐसा वो हम भारतवासियों को कहते हैं। माना कि इसमें बहुत कठिनाइयां हैं, फिर भी सभी को साथ मिलकर चलना होगा। उस रास्ते पर चलते चलते अपना सब कुछ निछावर करने के लिए आगे बढ़ने की ये सीख देते हैं कि आप मार्ग पर चलते हुए आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है और सभी लोगों को साथ मिलकर आगे बढ़ना है। उस रास्ते में भले ही आपको अपना सब कुछ न्यौछावर क्यों ना करना पड़े, आप न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें और आगे बढ़ें अपने पथ पर। ऐसा उन्होंने इस कविता में हमें बतलाया है। तो इसे देखते हैं। बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा है? कवि देशवासियों से उन्नति के मार्ग पर बढ़ने का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि उन्नति के मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, चाहे प्रलय ही क्यों न आ जाए, हमारे मार्ग में अंगारे ही क्यों न बिछे हो, सिर पर आग की लपटें क्यों न बरस रही हों, हमें इनका सामना करना होगा और अपने हाथों में खुशी खुशी आग लगाकर हमें जूझना होगा, हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा है कि हम सब देशवासियों को अपने मार्ग पर, जिस भी रास्ते में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो भी हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के दौरान, अपने उन्नति मार्ग में बढ़ने के दौरान बहुत सारी बाधाएं आएंगी और यहाँ तक कि प्रलय, भयंकर ही समस्याओं का सामना क्यों ना करना पड़े, हमारे मार्ग में अंगारे बिछे हों। अंगारे लकड़ी को जलाकर बिछाए जाते हैं, अंगारे जो कोयला होता है, तो उतना कष्टदायक ही क्यों ना हो हमारा पथ, हमारा मार्ग, तो उस पथ पर भी हमें आगे बढ़ना होगा। सिर पर आग की लपटें ही क्यों ना बरस पड़े या बहुत ज़्यादा कठिनाई आ जाए जिससे आपको ऐसा लगे कि अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन उस सिचुएशन में भी हम सबको रुकना नहीं है। इन सब का हमें सामना करना है, उसको फेस करते हुए आगे बढ़ना है और अपने हाथों में खुशी खुशी आग लगाकर हमें जूझना होगा। इन सभी समस्याओं को हमें सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा, घबरा कर वहीं रुकना नहीं है, हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अगर हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो वो समस्याएं थोड़ी कम कष्टदायक होंगी। एक अकेला इंसान, कभी भी उस पर अगर कोई समस्या आ जाए तो उसको पार करने में या उससे विजय प्राप्त करने में उसे
बहुत कष्ट होता है, लेकिन सारे लोग एक साथ मिलकर जब आगे बढ़ते हैं तो ये भी कम कष्टदायक लगता है। तो हमें अपने उन्नति के मार्ग पर सबको साथ मिलकर एक साथ बढ़ना होगा, जिससे हमारे देश की उन्नति भी हो। हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसमें कहा गया है कि हमें अपने आप को हर स्थिति में ढालना होगा। कवि कहते हैं कि चाहे हंसी खुशी का माहौल हो अथवा कष्ट झेलने या गम का, चाहे तूफान आए या जान निछावर कर देने की स्थिति उत्पन्न हो, चाहे शस्य श्यामला धरती का सुख भोगने को मिले या उजाड़ स्थिति में कष्ट सहना पड़े, अपमान सहन करना पड़े या सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हो, कैसी भी स्थिति हो, हमें हर हाल में साहस और बहादुरी के साथ उसका सामना करना चाहिए। हमें हमेशा कष्ट क्लेश सहते जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें वाजपेयी जी ने क्या कहा है कि हमें अपने आप को हर स्थिति में, हर सिचुएशन में ढालना होगा, चाहे वो सिचुएशन या वो स्थिति कैसी भी हो, हंसी खुशी का माहौल हो, कष्ट झेलने का माहौल हो, गम हो या तूफान आए, यहाँ तक कि अपने जान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े, ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन आ जाए, इसके लिए भी हमें अपने आप को ढालना होगा। यहाँ तक कि सस्य श्यामला धरती का सुख भोगने को मिले, हमारे धरती का सुख हमें अगर भोगने को मिले या उसके अलावा उजाड़ स्थिति में कष्ट सहना पड़े, हमारे पास घर हो या ना हो, या धरती का सुख हमें भोगने को मिले या उजाड़ स्थिति में सब कुछ उजाड़ हो जाए, नष्ट हो जाए, ऐसी स्थिति में कष्ट सहना पड़ेगा। यहाँ तक कि अपमान भी क्यों ना सहन करना पड़े या सम्मानित होने का अवसर ही क्यों ना प्राप्त हो। कहने का अर्थ है स्थिति कैसी भी हो, हर हाल में हमें साहस और बहादुरी के साथ इन सभी सिचुएशन का, इन सभी स्थिति का सामना करना पड़ेगा और हमेशा कष्ट और क्लेश सहते जीने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जीवन में कब कौन सी स्थिति आ जाए ये कोई नहीं जानता है। तो हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक स्थिति के लिए हमें तैयार रहना होगा, चाहे वो सुख का हो, दुख का हो, प्रलय आए, तूफान आए, यहाँ तक कि जान को क्यों ना निछावर करना पड़े, उजाड़ की स्थिति सहन करना पड़े या फिर अपमान मिले, सम्मान मिले। कहने का अर्थ है स्थिति कैसी भी हो, हर हाल में हमें उनका सामना करते हुए अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, कदम मिलाकर हम सबको एक साथ चलना होगा। कोई भी मुसीबत जब भी आता है, या हमारे देशवासियों को ले लीजिए आप, जब कोई भी मुसीबत आता है तो हर एक देशवासी जब एक साथ मिलकर चलता है तो उस मुसीबत से, उस कष्ट को, कितना बड़ा ही कष्ट क्यों ना हो, उनसे हम बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर चलना होगा। ये सिचुएशन हर एक जगह लागू होती है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो हमारे देश के लिए हो। तो इस प्रकार से हमने ये कविता के कुछ पार्ट को देखा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।